students, welcome to Homework Help by RG। आज हम CBSE क्लास 10th की द बॉल पोएम का डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको लेसन के एंड में नहीं मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली वहां पर नहीं पूछा गया है, लेकिन CBSE आजकल बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहती है, इसलिए CBSE ने अपने सैंपल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन CBSE के सैंपल पेपर से ही लिया गया है। द बॉल पोएम में आप जानते हैं कि एक बच्चा है जिसकी बॉल गुम गई है और वो बहुत ही उदास है। तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि जब बच्चा अपने भाई को बताता है कि उसकी बॉल गुम गई है और वह बहुत ही उदास है, तो उसका एल्डर ब्रदर उसको कैसे सांत्वना देगा, कैसे एश्योर करेगा कि उसका दुख कम हो सके। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको बॉल पोएम की पूरी समरी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जनरल लिख देंगे, आपको ऐसा कुछ लिखना है जो कि हमारी पोएम की थीम से मैच हो सके। और पोएम की थीम ये है कि रीडर को ये समझ में आना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ पेरिशेबल है, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। हर किसी को, चाहे वह इंसान है, पेड़ पौधे हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कुर्सी, मेज, बैट, बॉल, दरवाजे, घर, हर चीज को एक दिन खत्म हो जाना है। तो ये वाली थीम को ध्यान में रखते हुए हम इसके डायलॉग लिखेंगे कि किस तरीके से वो उसको एश्योर करेगा। तो आगे आप आवाज सुनेंगे दो बच्चों की, एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि यंगर ब्रदर का रोल जो प्ले कर रहा है बच्चा, वह केवल 5th क्लास का बच्चा है, तो उसके लिए थोड़े शब्द मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए प्लीज कॉन्वर्सेशन के दौरान बच्चे की प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे इग्नोर कीजिए। पहले आप पूरी कॉन्वर्सेशन को दोनों कैरेक्टर्स की आवाज में इंग्लिश में ही सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग भी समझा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh boy, why are you so upset? I have lost my ball. Nothing seems good now. Come on, I will buy a new one for you. Yes, I know, but what about the good time I had spent with it? Why do we lose things? Dear, listen to me. Nothing is permanent in this world. I don't want to listen to you anymore. As you grow, you will learn to cope with the loss. But why do we lose things? Oh, little brother, this is the law of nature. You cannot have your possessions forever. It is even true for humans. We too are not going to live forever. What? I don't want to lose you. Where are you going? सबसे पहले बड़े भाई ने पूछा, ओ बॉय, व्हाई आर यू सो अपसेट? तुम इतने उदास क्यों हो? तो छोटा बच्चा कहता है, आई हैव लॉस्ट माय बॉल, नथिंग सीम्स गुड नाउ। मेरी बॉल गुम गई है और मुझे अब दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बड़ा भाई उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है, कम ऑन, आई विल बाय अ न्यू वन फॉर यू। कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें और खरीद कर दे दूंगा। उस पर छोटा बच्चा क्या कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि तुम मुझे खरीद दोगे, बट व्हाट अबाउट द गुड टाइम आई हैड स्पेंट विद इट? जो मैंने उसके साथ अच्छा समय बिताया, वो कैसे वापस आएगा? व्हाई डू वी लूज थिंग्स? हमारी चीजें ऐसे खोती क्यों हैं, गुम क्यों होती हैं? तो बड़ा भाई उसको समझा रहा है हमारी पोएम की थीम के अकॉर्डिंग ही, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एज यू ग्रो यू विल लर्न टू कोप विद द लॉस। और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो तुम्हें दुख को झेलना आ जाएगा। तो बच्चा कहता है, डोंट वांट टू ग्रो अप इफ इट मींस लूजिंग योर फेवरेट थिंग्स। अगर मुझे अपनी फेवरेट चीजों को खोना पड़ेगा तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं तो इतना ही रहना चाहता हूँ। इस पर बड़ा भाई कहता है, ओ लिटिल ब्रदर, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। मेरे प्यारे भाई, ये तो प्रकृति का नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यू कैन नॉट हैव योर पोजेशंस फॉरएवर। आपके पास जो भी है आप उसको फॉरएवर, हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। एंड इट इज इवन ट्रू फॉर ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस के लिए भी ट्रू है। जैसे जैसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी बड़े होते जाते हैं, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं।
We too are not going to live forever. और हम भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कभी ना कभी हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इस पर छोटे बच्चे का डायलॉग आता है, व्हाट? वो बड़ा हैरान हो रहा है कि क्या हम भी चले जाएंगे, हमारे मम्मी पापा भी चले जाएंगे? तो वो कहता है, आई डोंट वांट टू लूज यू, कि भाई मैं आपको नहीं खोना चाहता। और इसलिए वो, जब उसे ये सब मुश्किल बातें समझ नहीं आती हैं, तो वह भाग कर दूसरी ओर चला जाता है और पीछे से उसका भाई उसे आवाज देता रह जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये कॉन्वर्सेशन आपकी हो गई 100 to 120 वर्ड्स में। इतना ही हमसे पूछा जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसी तरीके के डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए डायलॉग राइटिंग क्वेश्चंस। तो मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। गुड बाय।